सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी रचना में पाठ 6 संज्ञा के विकार के अंतर्गत लिंग पाठ पढ़ेंगे। आप भी अपनी रचना पुस्तक में पाठ 6 निकालिए तथा आज की दिनांक डालिए। बच्चों, इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। माँ खाना बना रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में स्त्री और पुरुष में अंतर का पता चल रहा है। तो कह सकते हैं संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है अथवा स्त्री वर्ग का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। इसका अर्थ है कि प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग, जैसे घोड़ा घोड़ी, नौकर नौकरानी, शेर शेरनी आदि। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग वर्ग में आते हैं, जैसे बच्चा खेल रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है। इन वाक्यों में आए बच्चा तथा हवाई जहाज शब्द पुल्लिंग शब्द है। फिर है स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग वर्ग में आते हैं, जैसे बच्ची पढ़ रही है, रेलगाड़ी बहुत बड़ी है। इन वाक्यों में आए बच्ची तथा रेलगाड़ी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सोन ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग शब्द है, परंतु इनके साथ नदी शब्द जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आदि। लिंग की पहचान के लिए कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द, दिनों के नाम, महीनों के नाम जनवरी तथा मई को छोड़कर, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम इमली को छोड़कर, ग्रहों के नाम पृथ्वी को छोड़कर, देशों के नाम, राज्यों के नाम, समुद्रों के नाम आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, दांत, गला, हाथ, कान, मुंह आदि। पर कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग भी हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, कलाई आदि। भाषा, बोली, लिपि आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, देवनागरी आदि। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति आदि। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे भेड़िया, खरगोश, गैंडा, भालू, मच्छर आदि। इनके स्त्रीलिंग शब्द मादा जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे मादा भेड़िया, मादा भालू आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मक्खी, चील, कोयल, छिपकली आदि। इन शब्दों के पुल्लिंग शब्द नर शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे नर मक्खी, नर चील आदि। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम, आ तथा ई लगाकर, जैसे शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्या आदि। नंबर 2, इया तथा नी लगाकर, जैसे बेटा, बिटिया, भील, भिलनी आदि। आइन तथा आनी लगाकर, जैसे पंडित, पंडिताइन, सेठ, सेठानी आदि। ईका तथा इन लगाकर, जैसे सेवक, सेविका, नाई, नाइन, धोबी, धोबिन आदि। मति तथा वति लगाकर, जैसे श्रीमान, श्रीमती, भगवान, भगवती आदि। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे राजा, रानी, फूफा, बुआ आदि। बच्चों, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, सुनें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।